अस्सलाम वालेकुम। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आपके सामने ट्रू स्टोरीज़ लेके आती हूँ अपने पेशेंट्स की। आज की आप बेटी को मैंने उन्वान दिया है जैसी करनी वैसी भरनी। जाहिद के 2 बेटे और 1 बेटी थी। दोनों बेटे शादीशुदा थे और मुल्क से बाहर सेटल थे। जाहिद ने दोनों की तालीम भी बाहर से ही दिलवाई थी। गर्ज़ ये कि दोनों की तालीम और तरबियत पर बहुत ख़र्चा हुआ था। जाहिद की बेटी भी बहुत ही प्यारी बच्ची थी और अब उसकी भी शादी की उम्र थी। लेकिन एक दिन अचानक जाहिद की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। माँ ने दोनों बेटों को बाहर से बुलवाया और वो दोनों भागे भागे चले आए। जाहिद अभी तक बेहोश था, उसको होश नहीं आया था। अल्लाह अल्लाह करके बहुत मुश्किल से होश आया तो डॉक्टर्स ने हालत स्टेबल देखकर कुछ और टेस्ट करवाने को बोला और घर भेज दिया। जाहिद अपने दोनों बेटों को सामने देखकर खुश हो गया क्योंकि वो फ़ौरन जो आ गए थे। बाकी टेस्ट जो बच गए थे उसकी रिपोर्ट्स जब डॉक्टर्स को दिखाई गई तो पता चला कि जाहिद को लास्ट स्टेज का ब्लड कैंसर था जो कि अब अचानक सामने आया था। डॉक्टर का यही मशवरा था कि दोनों बेटे बाहर सेटल हैं, उनको चाहिए कि जाहिद को बाहर ले जाएं और वहीं से बाप का इलाज करवाएं। जाहिद के दोनों बेटे डॉक्टर्स के जाने के बाद आपस में मशवरा करने लगे कि अब क्या करना है। दोनों ही बेटे ये चाहते थे कि उनके साथ बाप ना जाए। वो इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं थे क्योंकि उस पर बहुत ख़र्चा आना था। फिर उन दोनों ने सोचा कि प्रॉपर्टी और घर बेचकर आपस में आधा आधा कर लेते हैं और फिर मिलकर बाप का इलाज करवा लेंगे। एक बेटा माँ बाप को रख लेगा और दूसरा बहन को। जब दोनों बेटे बाहर बैठे ये सब प्लानिंग कर रहे थे तो मारिया जो कि उनकी छोटी बहन थी लेकिन बाप की खिदमत कर रही थी, दिन रात इसी में लगी रहती थी क्योंकि बाप के बीमार होने की खबर मिलते ही दोनों बेटे इसीलिए भागे भागे आए थे क्योंकि दोनों को जायदाद की फिक्र थी और ये भी कि कहीं बाप मरते हुए बेटी को कुछ ना दे दे। दोनों बेटों की यही ख्वाहिश थी कि जायदाद सिर्फ़ और सिर्फ 2 हिस्सों में तकसीम हो। उधर मारिया जो थी तो सबसे ही छोटी, लेकिन इस मुश्किल वक्त में माँ बाप दोनों को सहारा दिए हुए थी, दोनों को संभाले हुए थी। जाहिद के दोनों बेटों ने बाहर ही बाहर तमाम मामलात तय किए और घर आकर माँ बाप को बता दिया कि हमने घर और प्रॉपर्टी का सौदा कर दिया है। रकम सिर्फ़ और सिर्फ 2 हिस्सों में तकसीम होगी। माँ बाप एक भाई के साथ जबकि मारिया दूसरे के साथ रहेगी और जल्द ही ये घर खाली करना होगा। जाहिद जिन बेटों के आने पर बहुत खुश था, उनके यूं इमरजेंसी में आने की वजह मकसद उसको अब समझ आया था। जाहिद को ये सब सुनते ही सख्त गुस्सा आने लगा जिससे उसकी हालत और बिगड़ने लगी। उसने दोनों बेटों को गुस्से से देखा और बोला, मारिया तुम लोगों की बहन है और तुम इस उम्र में हमें बेआसरा कैसे कर सकते हो। मैं तुम दोनों को 1 रुपया नहीं दूंगा। तुम तो दोनों बोले जैसे आपकी मर्ज़ी, ना दें फिर आपका ही इलाज नहीं होगा और वैसे भी आपके मरने के बाद सब कुछ हमें ही तो मिलना है, इसलिए हमें कोई फ़िक्र नहीं है। और ये कहते हुए दोनों बाहर चले गए। जाहिद दुख से और खाली खाली नज़रों से उनको जाते हुए देख रहा था। जाहिद को कुछ याद आने लगा था, किसी मासूम की मिन्नतें, उसकी बुरी तरह रोने की, उसकी मिन्नतें करने की आवाज़ कानों में सुनाई देने लगी। जाहिद साहब जब खुद जवान थे और उनके वालिद के इंतकाल का वक्त था तो उन्होंने अपनी बहन को जायदाद ना देनी पड़े इसलिए इल्ज़ामात लगाकर धक्के देकर निकलवा दिया था।
उस टाइम उनकी बहन ने अपना हिस्सा मांगा था क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं थी, उसके बच्चे फाकों से थे, लेकिन इसी भाई भाभी को बिल्कुल रहम नहीं आया था। जैसे आज जाहिद के दोनों बेटों को मारिया पर रहम नहीं आ रहा था। जाहिद साहब उस वक्त कहा करते थे कि लड़कियां तो बोझ होती हैं, लेकिन आज मारिया उनके सामने थी जिसको देख के वो रो रहे थे और उसकी कदर उनको आ रही थी कि बेटियां बोझ नहीं होती, क्योंकि वही थी जो सिर्फ उनकी खिदमत कर रही थी। आज अपनी मारिया उसी हालत में उनके सामने थी, उसी तरह बेआसरा रोती हुई। ये स्टोरी मैं आपके सामने रखूँगी। काइंडली कमेंट्स में मुझे अपने ख्यालात के बारे में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।